नमस्कार विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 व्यवसाय अध्ययन और आज का हमारा जो चैप्टर है वो है निर्देशन। ये हमारा 7वां चैप्टर है। इससे पहले हमने 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। जिसने भी ये चैप्टर नहीं देखे वो प्ले लिस्ट में जाके पहले चैप्टर देखिए, फिर 7वें चैप्टर पर आइए। आज का चैप्टर है निर्देशन। इस चैप्टर का नाम क्या है? निर्देशन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्शन। हम सबसे पहले बात करते हैं निर्देशन की। निर्देशन होता क्या है? देखिए, निर्देशन की बात आती है तो निर्देशन का अगर अर्थ देखते हैं तो निर्देशन का अर्थ होता है निर्देश देने तथा व्यक्तियों के कार्य में मार्गदर्शन करने से। यानी हमें निर्देश देना है, किसी को मार्गदर्शन करना है, किसी को गाइडेंस करना है, कि उसको बताना है कि ये काम ऐसे किया जा सकता है। तो निर्देशन का अर्थ क्या हुआ कि निर्देश देना तथा व्यक्तियों के कार्य में मार्गदर्शन करना, यही हमारा निर्देशन है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ए डायरेक्शन। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निर्देशन के प्रमुख आवश्यक तत्व हैं पर्यवेक्षण, अभिप्रेरणा, संप्रेषण, उपयुक्त सभी। तो निर्देशन के आवश्यक तत्व कौन से हैं? पर्यवेक्षण है, अभिप्रेरणा है, संप्रेषण है और ये सारे ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। देखिए सर, निर्देशन टॉपिक पढ़ेंगे पूरा तो उसमें ये सारी चीज़ें आएंगी। पर्यवेक्षण क्या होता है, अभिप्रेरणा क्या होती है, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन क्या होता है, मोटिवेशन क्या होता है, ये सारी निर्देशन में आ जाएगी आप जब यूनिट पढ़ोगे। यहाँ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। अगला देखिए, दूसरा चैप्टर है निर्देशन का प्रमुख सिद्धांत है। निर्देशन का प्रमुख सिद्धांत कौन सा है? आदेश की एकता, अधिकतम व्यक्तिगत योगदान, प्रबंधकीय संप्रेषण, उपयुक्त सभी। देखिए, निर्देशन के सिद्धांत में की बात आती है तो निर्देशन के बहुत सारे सिद्धांत होते हैं। जैसे मैं आपको एक बार बताऊं तो 3 तो ये आपके सामने पड़े: आदेश की एकता, अधिकतम व्यक्तिगत योगदान, प्रबंधकीय संप्रेषण, और दूसरे भी हैं जैसे अनौपचारिक संगठन के प्रयोग का सिद्धांत, नेतृत्व का सिद्धांत, अनुसरण का सिद्धांत। ये बहुत सारे सिद्धांत होते हैं। तो ये पूछ रहा है निर्देशन का प्रमुख सिद्धांत कौन सा है? ये सारे सिद्धांत प्रमुख हैं। आगे बढ़िए। तीसरा है मास्लो की अभिप्रेरक विचारधारा बतलाती है। देखिए, एक वैज्ञानिक आते हैं अब्राहम मास्लो। वो एक विख्यात मनोवैज्ञानिक थे कि उन्होंने मास्लो की अभिप्रेरक विचारधारा बतलाती, यानी ये क्या कहते हैं? मास्लो की विचारधारा आवश्यकताओं की संतुष्टि अभिप्रेरक का कार्य करती है। सॉरी, आवश्यकताओं की संतुष्टि अभिप्रेरक का कार्य नहीं करती हैं। आवश्यकताएं अभिप्रेरक नहीं हैं, आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो इसमें से सही आंसर कौन सा है जो मास्लो की अभिप्रेरक विचारधारा बतलाती है? तो कि देखिए, इसमें सही आंसर है आवश्यकताओं की संतुष्टि अभिप्रेरक का कार्य करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसमें देखिए, इब्राहिम मास्लो की बात आती है तो इन्होंने 5 चीजें बताई थी। पहली शारीरिक, उसके बाद में सुरक्षा, और मान सम्मान, और लास्ट में बताई थी इसने आत्म संतुष्टि। ठीक, ये जब आपके चैप्टर में पढ़ेंगे उसमें आपके आ जाएगा। फिर हम विस्तार से चैप्टर शुरू करेंगे ना, उसमें और बता देंगे। अभी हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला है निर्देशन की विशेषताएं हैं। निर्देशन क्रिया को प्रारंभ करती है। निर्देशन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निर्देशन प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर निष्पादित होता है। उपयुक्त सभी। तो निर्देशन की विशेषता क्या है? ये सारी निर्देशन की विशेषताएं हैं। निर्देशन क्रिया को प्रारंभ करती है, निर्देशन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, निर्देशन प्रबंधन के प्रत्येक स्तर पर निष्पादित होती है, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा इंग्लिश में बोलते हैं मोटिवेशन। ये क्या है? आवश्यकता संतुष्टि की प्रक्रिया, एक सतत प्रक्रिया, गतिशील एवं जटिल प्रक्रिया, उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है कि अभिप्रेरणा क्या है। आवश्यकता संतुष्टि प्रक्रिया, एक सतत प्रक्रिया, गतिशील एवं जटिल प्रक्रिया, उपरोक्त। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। यानी ये सारी चीजें अभिप्रेरणा में आती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यह कहता है कि नेतृत्व एक क्रिया है व्यक्तियों को प्रभावित करने की जिससे वे स्वेच्छा से सामूहिक उद्देश्यों के लिए प्रतिस्पर्धी हो सके। यह परिभाषा है। यानी ये एक आपको परिभाषा दे पूछी है कि ये परिभाषा किसने दी है। बहुत सारी परिभाषाएं, उनमें से ये मेन परिभाषा है जो आपसे पूछी गई है। वापस देखिए, नेतृत्व एक क्रिया है व्यक्तियों को प्रभावित करने की जिससे वे स्वेच्छा से सामूहिक उद्देश्यों के लिए प्रतिस्पर्धी हो सके। यह परिभाषा किसकी है? तो देखिए, ये परिभाषा है जॉर्ज आर टेरी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, जॉर्ज आर टेरी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यह कहता है कि नेतृत्व एवं प्रबंध है यानी लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, क्या ये एक दूसरे के पूरक हैं? क्या ये एक दूसरे से भिन्न हैं? क्या ये एक समानार्थक हैं यानी एक जैसे हैं, या एक दूसरे से प्रतिस्पर्धी? तो आपको बताना है कि नेतृत्व एवं प्रबंध क्या है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। क्या एक दूसरे के पूरक है? क्या एक दूसरे से भिन्न है? क्या एक जैसे समान है? क्या एक दूसरे से प्रतिस्पर्धी है? तो देखिए, इसका आंसर होगा सही ऑप्शन नंबर बी, एक दूसरे से भिन्न। यानी नेतृत्व एवं प्रबंध क्या है? एक दूसरे से भिन्न है। नेतृत्व है यानी लीडरशिप अलग है, प्रबंध यानी मैनेजमेंट ये अलग है, एक दूसरे तो दोनों अलग हैं। अगला क्वेश्चन है, अजीम प्रेमजी द्वारा प्रोत्साहित प्रवर्तक कंपनी है रिलायंस, माइक्रोसॉफ्ट, विप्रो, इन्फोसिस। यानी अजीज प्रेमजी द्वारा प्रोत्साहित प्रवर्तक कंपनी है, यानी कौन सी कंपनी है जो अजीज प्रेमजी द्वारा प्रोत्साहित है? ये भी थोड़ा सा शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा कच्चा क्वेश्चन है। रिलायंस, माइक्रोसॉफ्ट, विप्रो, इन्फोसिस। तो देखिए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर नंबर 8वें के आंसर होगा सी, विप्रो। अजीज प्रेमजी द्वारा प्रोत्साहित प्रवर्तक कंपनी कौन सी है? विप्रो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यह कहता है कि अंगोरीलता संप्रेषण तंत्र में सबसे अधिक लोकप्रिय तंत्र है। अंगोरीलता संप्रेषण तंत्र में सबसे लोकप्रिय तंत्र है। तो आपको क्या बताना है? देखिए, पहली बात है अंगोरीलता संप्रेषण क्या है। देखिए, संप्रेषण के दो प्रकार है, एक तो औपचारिक है, एक है अनौपचारिक। एक है औपचारिक, एक है दूसरा है अनौपचारिक। जो अनौपचारिक संप्रेषण है उसी को ही अंगोरीलता संप्रेषण भी कहा जाता है। क्वेश्चन यही बन गया एक दूसरा। जो अनौपचारिक संप्रेषण है उसी को ही अंगोरीलता संप्रेषण कहा जाता है। इसके भी बहुत सारे प्रकार हैं, इकाई श्रृंखला, अफवाहें, गपशप यानी बातें, समूह, भीड़भाड़, संभाव्यता, ये इसके कुछ प्रकार है। तो क्वेश्चन क्या है? अंगोरीलता संप्रेषण तंत्र में सबसे अधिक लोकप्रिय तंत्र है इकेरी, गपशप, समूह, भीड़भाड़ और संभाव्यता। ये तो है चार चीजें, लेकिन इसमें से सबसे लोकप्रिय कौन सा है? तो इसमें लोकप्रिय क्या आएगा? समूह भीड़भाड़। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन। ये कहता है कि संप्रेषण की सांकेतिक बाधा है संदेश की अनुपयुक्त अभिव्यक्ति, तकनीकी विशिष्ट शब्दावली, अस्पष्ट संकल्पनाएं, उपरोक्त सभी। संप्रेषण की सांकेतिक बाधा है संदेश की अनुपयुक्त अभिव्यक्ति, तकनीकी विशिष्ट शब्दावली, अस्पष्ट संकल्पनाएं, उपरोक्त सभी। तो देखिए, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए, ये थे
आज की निर्देशन यानी डायरेक्शन संबंधित क्वेश्चन। तो अब तक हमने 7 यूनिट पूरे कर लिए हैं। फिर व्यवसाय अध्ययन का हमारा चैप्टर एक और बचेगा, भाग फर्स्ट का। भाग फर्स्ट का एक चैप्टर और बचेगा, उसके बाद में हमारा भाग फर्स्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। अब लास्ट चैप्टर कौन सा है? लास्ट चैप्टर है नियंत्रण। कौन सा है? नियंत्रण। ये भाग फर्स्ट का एक बचा है, उसके बाद में ये हमारी बुक पूरी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में बुक सेकंड स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में अकाउंट और इकोनॉमिक्स। तो एक और चैप्टर कौन सा बचा है? नियंत्रण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंट्रोलिंग। ये हम आगे वाली वीडियो में करेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।